बात होने वाली है बुलडोजर की। जी हां, बुलडोजर की। राजनीति के केंद्र में बना हुआ है बुलडोजर। 2017 से कोई मुख्यमंत्री बुलडोजर बाबा बन गया, कोई मुख्यमंत्री बुलडोजर मामा बन गया, और बुलडोजर पर घमासान ऐसा कि वोटों का नफा और नुकसान इससे जुड़ गया। शुरुआत बहुत नोबल थी, अंग्रेजी का वो शब्द है ना भाई, जो माफिया हैं, भू माफिया है, गुंडे हैं, आतंकवादी हैं, उनकी संपत्ति पर बुलडोजर चल जाए तो ठीक। लेकिन धीरे धीरे बुलडोजर धर्म की पहचान भी करने लगा, मकान की पहचान होने लगी, मुसलमानों पर ज्यादा चलने लगा, विरोधियों पर ज्यादा चलने लगा। सुप्रीम कोर्ट में मामला लगातार 2 साल से सुनवाई भी हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट कुछ टिप्पणी करता, उसकी अनदेखी भी की जा रही थी कि भाई हमें तो सीधा आदेश तो मिला नहीं है। ऐसे में आज सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने बुलडोजर को दरअसल लाइन हाजिर कर दिया, शेड में डाल दिया। अब बुलडोजर यूं ही नहीं किसी को डराता धमकाता घूमेगा। बिना सुनवाई बुलडोजर की कार्रवाई नहीं की जा सकती, नोटिस भी देना होगा। तो बुलडोजर के इस घमासान में किसका नफा किसका नुकसान है? अभी तक किसका नफा और किसका नुकसान हुआ, आने वाली राजनीति अब क्या कहेगी? खास उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव तो एक दूसरे पर तंज कसते नजर आ ही रहे हैं बहुत दिनों से। उनकी वानगी भी आपको दिखाने वाला हूं, लेकिन उससे पहले आप अपने सवाल भी तैयार कर लीजिए, अपनी राय जो बेशकीमती है हमारे लिए, सीधा सवाल के लिए उसे सम्मिलित करूंगा। जो चर्चा करने वाला हूं उसमें आपके सवाल भी सीधा पेश करूंगा। बुलडोजर बिना नोटिस दिए अब नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने, देश की सर्वोच्च अदालत ने बिना लार लपेट 2 टूक यह साफ कर दिया है। और 2 जजों की जो ये बेंच थी, जस्टिस गवई और जस्टिस विश्वनाथन की, 2 साल से सुनवाई चल रही थी। उन्होंने दरअसल अपने फैसले में मशहूर कवि प्रदीप, उनकी एक कविता का जिक्र भी किया। अपना घर हो, अपना आंगन हो, हर ख्वाब में हर कोई, इस ख्वाब में हर कोई जीता है। इंसान के दिल की ये चाहत है कि ये घर का सपना कभी ना छूटे। सपनों का घर तोड़ दो जी। किसी ने आरोप लगा दिया, आरोप सिद्ध भी नहीं हुआ, आरोप ही लगा है और बुलडोजर चल पड़ा। और यह हमने एक नहीं, आधा दर्जन से ज्यादा राज्यों में होता दिखा है और देखा है। उत्तर प्रदेश से इसकी शुरुआत हुई थी, जो मैंने आपको बताया। वहां पर ठीक है, विकास दुबे जैसे कुख्यात दुर्दांत अपराधी, मुख्तार अंसारी, आतीक अहमद, वहां कब्जों पर बुलडोजर चले तो समझ में भी आता है। हालांकि वो भी बिना नोटिस नहीं चल सकता। सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ किया कि सिर्फ आरोपी नहीं, दोषी भी हो कोई तो आप मकान को ऐसे नहीं गिरा सकते। उसके कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन उत्तर प्रदेश से सिलसिला शुरू हुआ, बुलडोजर बाबा बन गए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तो एक कंपेटिटिव पॉलिटिक्स भी शुरू हुई। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश से सटा हुआ राज्य, वो बुलडोजर मामा बन गए। किसी की भी दुकान पर, ढाबे पर, जी ये तो मांस, ये तो गो मांस है, कोई तहकीकात नहीं, कोई तफ्तीश नहीं, कोई सीएफएसएल में उस मांस के लौथड़े को भेजा नहीं गया, चल गए जी बुलडोजर। यही काम हरियाणा में होता दिखा। नूह में सांप्रदायिक हिंसा फैली, एक हाथ से ताली नहीं बजी।
मेक नो मिस्टेक्स अबाउट इट। और दंगई हुड़दंगी जो दोनों तरफ के थे, कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन कार्रवाई एक ही तरफ होती है। एक ही समुदाय मुसलमानों के घर तोड़ते हुए दिखाई देता है प्रशासन। दिल्ली में भी यह हुआ। दरअसल दिल्ली में जहांगीरपुरी में जो बुलडोजर की कार्रवाई हुई, उसको लेकर जमीयत उलमाए हिंद वो सुप्रीम कोर्ट में गया था याचिका लेकर, उस पर यह फैसला आया है। और इसमें भी थोड़ी सी अपनी जान बचाने की कवायद करती दिख रही है उत्तर प्रदेश सरकार। वो कह रही है, उनकी प्रतिक्रिया जो आई, सुशासन की पहली शर्त होती है कानून का राज, तो फैसला स्वागत योग्य है। लेकिन यह भी बता दें कि आदेश दिल्ली के संदर्भ में था, उत्तर प्रदेश सरकार इसमें पार्टी नहीं थी, पर हम पर भी लागू होगा तो हम देख लेंगे। अब यहां पर बाल की खाल तो निकाली जाएगी, कानूनी मसला है, पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा यह बताना जरूरी हो जाता है। अपराध की सजा घर तोड़ना नहीं हो सकता। अपराध का आरोप या दोषी होना घर तोड़ने का आधार नहीं है। कानून का शासन बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है। नागरिक अधिकारों की रक्षा भी लोकतंत्र में जरूरी है। बिना मुकदमे के मकान गिराकर किसी को सजा नहीं दी जा सकती। जो लोग तालियां बजाते हैं, किसी दिन आपका घर भी टूट सकता है। कंगना रनौत का छज्जा तक गिरा तो बड़ी परेशानी हुई, लेकिन बाकी आम आदमी के घर कितने भी टूटते रहे, वहां तालियां बजाई जाती हैं। हिंदू मुसलमान के घर में भी यहां भेद हो रहा है। राज्य आरोपी के खिलाफ मनमानी कार्रवाई नहीं कर सकता। यह राइट टू लाइफ है, जिंदगी जीने का अधिकार है, अपना एक सपनों का मकान बनाना। तो गाइडलाइन क्या बनाई है कि आपको नोटिस देना होगा, कम से कम 15 दिन का वक्त देना होगा, बिना कारण बताओ नोटिस बुलडोजर एक्शन नहीं होगा। मकान अवैध है क्या, क्यों अवैध है, यह भी बताना होगा। एक डिजिटल पोर्टल हो जहां पर नोटिस और ऑर्डर की पूरी जानकारी हो। डीएम्स को ताकीद की गई है एक ऑफिशियल ईमेल आईडी बनाई जाए, वरना होता क्या है कि इसकी टोपी उसके सर, जी हमें नहीं पता था, वो फलाने ने आदेश दे दिया। तो अब बुलडोजर को लाइन हाजिर तो किया गया है, साथ ही साथ गाइडलाइंस अगर नहीं मानी गई तो कोर्ट की अवमानना माना जाएगा, अधिकारी जिम्मेदार ठहराया जाएगा, अपने खर्च से दोबारा निर्माण करना होगा और मुआवजा भी देना होगा। लेकिन यहां पर भी एक अभय दान देता दिखा है क्या सुप्रीम कोर्ट? जब सुप्रीम कोर्ट यह कहता है कि कार्यपालिका, देयर इज सेपरेशन ऑफ पावर्स, एग्जीक्यूटिव है यानी कि कार्यपालिका, हमारी पार्लियामेंट है, विधायिका है, और न्यायपालिका है, जुडिशरी, तीनों के अलग अलग अख्तियार, हक हैं, अधिकार हैं, और कार्यपालिका अदालत नहीं बन सकती, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। लेकिन अधिकारी जिम्मेदार ठहराया जाएगा। अधिकारी बिना किसी मंत्री, मुख्यमंत्री के कहे कोई कार्रवाई करेगा? होता है क्या ऐसा? या ऊपर से आदेश आता है चला दो? और बहुत से अधिकारी नंबर अपने बढ़ाने के चक्कर में मुख्यमंत्री, मंत्री की नजर में आने के लिए वो मौके ढूंढते रहते हैं कि बुलडोजर चला दिया जाए। अब इस पर जमकर राजनीति भी हो रही थी। एक बार नहीं, दसियों बार आमना सामना हुआ है। अखिलेश यादव ने इस फैसले के बाद कहा, आज के बाद उनका बुलडोजर हमेशा हमेशा के लिए खड़ा हो जाएगा गैराज में, अब किसी गरीब का घर नहीं टूटेगा। बीजेपी की तरफ से बयान आ रहे हैं, हमारी सरकार जो करती है वो नियमों के तहत ही करती है, सब स्वागत भी कर रहे हैं। पहले उसकी एक वानगी देखिए, अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं। अरशद मदनी जो याचिका करता थी, जो जमात, उसके सदर और संबित पात्रा क्या कह रहे हैं, पहले सुनिए। बहुत अच्छा फैसला है
गरीबों के लिए बहुत बड़ा सहारा हो गया। हम समझते हैं कि इसके अंदर हिंदू मुसलमान दोनों थे जिनके घरों को गिराया गया, लेकिन ये एक हकीकत है कि 95% मुसलमान ही थे जिनके घरों को गिराया जा रहा था। जो घर तोड़ना जानते हैं उनसे क्या उम्मीद करोगे आप? जो घर तोड़ने में सेकंड न लेते हो उनसे क्या उम्मीद करते हो? कम से कम आज के बाद उनका बुलडोजर हमेशा हमेशा के लिए खड़ा हो जाएगा गैराज में। अब किसी गरीब का घर नहीं टूटेगा। सुप्रीम कोर्ट और मकानों का सवाल है, भाजपा का मत बिल्कुल स्पष्ट है। हम सभी सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं। भारतवर्ष में कानून का राज है, संविधान का राज है। जो भी यहां होता है संविधान के अनुसार होता है, और अगर कुछ संविधान के अनुसार नहीं होता है उसके लिए भी प्रावधान है। आज पूरे हिंदुस्तान में यदि अपराधियों के मन में कहीं न कहीं डर है, तो हमें लगता है कि अपराधियों के मन में डर होना एक अच्छे देश की निशानी होती है। तो अब तो सब बहुत सही सही बातें कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, स्वागत भी कर रहे हैं, पर किस तरह से राजनीति लगातार हावी थी। अखिलेश यादव कहते थे 2027 में समाजवादी सरकार बनते ही बुलडोजर का रुख गोरखपुर की तरफ होगा, मतलब बुलडोजर वो भी चलाएंगे। ये मैं कंपेटिटिव पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूं। योगी आदित्यनाथ पलटवार कर रहे थे, बुलडोजर जैसी क्षमता जिसके अंदर हो वही बुलडोजर चला सकता है। बुलडोजर चलाने के लिए दिल और दिमाग चाहिए। दिल और दिमाग भी आ गया था। अखिलेश यादव बोले, जो लोग बुलडोजर लेकर दूसरों को डराते थे, जगह जगह लोगों के घर तोड़ते थे, क्या मुख्यमंत्री आवास का नक्शा पास हुआ है? तो योगी आदित्यनाथ कहते हैं बुलडोजर चलाने के लिए हिम्मत चाहिए। अखिलेश यादव एक जगह बोले, बुलडोजर में दिमाग नहीं होता, स्टीयरिंग होता है। जनता किसी के बुलडोजर का स्टीयरिंग बदल सकती है। योगी आदित्यनाथ बोले, माफिया के सामने नाक रगड़ने वाले बुलडोजर नहीं चला सकते। अब बुलडोजर लाइन हाजिर, या कोई और रास्ता भी निकाल लिया जाएगा। ऐसे में आज का सीधा सवाल, बुलडोजर का इंसाफ, खल्लास और बुलडोजर पर घमासान, किसका नफा किसका नुकसान? और जिनका नुकसान हो चुका उनका क्या? 4,45,000 से ज्यादा ढांचे गिराए गए हैं पिछले कुछ दिनों में। मैं ऐसा कतई नहीं कह रहा कि इनमें से सब सही थे या जायज थे, अवैध निर्माण भी इसमें फिगर में है।